नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पासवान आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी साथियों को सबसे पहले दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप सभी साथियों को इतना प्यार मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आज मेरे साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन आपके साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आज आपके बीच में दोस्तों जो मैं मैसेज लेकर आया हूं, आज मेरा कुछ सवाल होगा सर से, और वो सवाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी था। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आज की इस वीडियो में कि सर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके सर लोग की नजरिया गलत क्यों रहती है। लोग सर जो कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने में लोग डरते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग का इस भारत में क्या फ्यूचर है, ये लीगल है कि अनलीगल है? आज लोग इसको बताने में क्यों कतरा रहे हैं सर, इसके बारे में आप हमारे साथियों को क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू रविंद्र सर। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पासवान, मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ से बिलोंग करता हूं सर। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग का, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 8 सालों से प्लस हो गया मुझे। और सर आपने जो सवाल किया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लोगों के अंदर बहुत सारी विडंबना है, बहुत सारे सवाल चलते हैं। क्या कुछ लोग तो इस बिजनेस को लीगल है या अनलीगल मानते भी नहीं, या कुछ लोग जब इस बिजनेस को कर भी रहे सर ना तो छुप छुप के करते हैं। यस सर। और कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। वो डायरेक्ट सेलिंग बोलने से या डायरेक्ट सेलिंग बोलने से या नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से डरते हैं सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। Yes. और इतना सा सवाल करने के लिए रविंदर सर मैं बहुत ही आपसे रोमांचित हूँ। Thank you, और sir. इतने अच्छे सवाल आप करते हैं सर, तभी मैं अपने व्यूअर को जवाब भी दे पाता हूँ। बिल्कुल सर, वो भी सर आप ही का देन है, आप ही से मैं सीखा हूँ। थैंक यू। तो सर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कोई भी इंडस्ट्री चलती कैसी है, किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है। बिल्कुल सर। अगर सर मैं बात करूं ना तो हमारे देश में बिल्कुल कहा आपने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग की नजरिया बहुत गलत है। पर सर मैं बात करूं अगर फॉरेन कंट्रियों की, चाहे मैं बात करूं चाइना की, अमेरिका की, इंडोनेशिया की सर, तो आज उस देशों में किसी को पता नहीं पड़ता है। हमारे देश में इस काम को लोग कहते हैं सर कि ये काम उनके लिए जिनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल सर। या फिर उनके लिए जिनकी सोचे कि स्टेटस ही नहीं है, या जिनके पास कुछ नहीं करने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं सर। और मैं वो जो मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं सर ना, वो गलत भी नहीं है। वो जो मेरे दोस्त से सवाल करते हैं उनकी कोई गलती नहीं सर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब है या जो लोग कर रहे हैं लंबे टाइम से, उन दोस्तों को बताना सर। बिल्कुल। उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाना हमारी जिम्मेदारी है सर। सर अगर मैं बात करूं कि आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे कंपनी है सर, कुछ लोगों को पता नहीं कि उससे भी करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। आज फेसबुक सर टॉप 10 में गिनती आती है उसकी रिचेस्ट कंपनी में। बिल्कुल। पर लोगों को पता नहीं कि क्या उससे भी पैसे कमाए जाते हैं, कमाए भी जाते हैं कि नहीं कमाए जाते हैं ये भी नहीं पता है, और लोग कभी कोशिश भी नहीं करते जाने की। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि डाटा जो इस्तेमाल करते हैं उससे पैसे आते हैं, पर सर डाटा से ना उस सिम वाले के पैसे आते हैं। ऐसे डायरेक्ट सेल बिजनेस को लोग सब कुछ तो समझ नहीं पाते हैं सर। मैं जैसा कि आपको कहा कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है, आज उस पर बात करूंगा सर। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या अनलीगल, या फिर इसको लोग बताने से जो डरते हैं, जो उनके अंदर हेडेक पॉइंट रहता है सर, उनका जवाब मैं दोस्तों को दे पाऊंगा। बिल्कुल सर। किसी भी इंडस्ट्री को रविंदर सर 4 फेज से गुजरना पड़ता है, और कोई भी इंडस्ट्री जो पहला फेज होता है ना सर, वो होता है निगेटिव फेज। यस। बिना निगेटिव फेज का सामना किए सर कोई इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। निगेटिव फेज में सर क्या होता है, मैं आपसे बात करूं सर, अगर निगेटिव फेज में जब निगेटिव फेज चल रहा होगा बैंक सेक्टर का, इंश्योरेंस का, ऑटोमोबाइल का, क्या लगता है क्या उस वक्त लोगों ने सारी चीजों पर भरोसा किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा सर। बिल्कुल नहीं किया होगा सर। बिल्कुल नहीं किया होगा। किसी को भरोसा हुआ होगा कि पैसा, मेरा पैसा और बैंक में सेव होगा? किसी ने नहीं। पर एक बात सच है रविंदर सर कि किसी भी इंडस्ट्री का जब नेगेटिव फेस होता है ना, तो उसका ना सर पॉजिटिव फेस भी आता है। बिल्कुल। बिल्कुल आता है सर। और सर बैंक सेक्टर का दिन आया, बैंक सेक्टर का नेगेटिव फेस के बाद पॉजिटिव फेस आया सर। और पॉजिटिव फेस कब आया होगा, कब उसका फायदा समझ में आया होगा? जब किसी का पैसा सर घरों में सुरक्षित नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर। जब किसी का अकस्मात घटना हो गई होगी सर, एक्सीडेंट हो गया होगा और उसका सर कुछ ऐसी घटना घटी होगी, उस समय लोगों को इंश्योरेंस का फायदा समझ में आया होगा। सर शुरुआती दौर में नेगेटिव फेस में जब प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी ना, तो लोग बोलते थे कि ये नहीं चलेगा, प्लास्टिक तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता है। पर नेगेटिव फेस से वही प्लास्टिक इंडस्ट्री जब पॉजिटिव फेस में आई सर, और आज बताने की जरूरत नहीं है रविंदर सर,
कि आज प्लास्टिक का सर बाल्टी, प्लास्टिक का मग्गा, प्लास्टिक का सर डोर तक आ गया है। बिल्कुल सर। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फेस के बाद पॉजिटिव फेस के बाद तीसरा जो फेस आता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो आता है ग्रोथिंग फेस। नाइस सर। ग्रोथिंग फेस में क्या होता है ना सर, हर कंपनियां ना ऊपर उठने लगती हैं। आज बैंक के बारे में बताना नहीं पड़ेगा सर, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आज प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आज वो ग्रोथिंग फेस में, आज सब आप ऊपर जा रही है। बिल्कुल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सर होता है फेस किसी का, वो होता है कंपटीशन फेस। आज बैंक, सरकारी नौकरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये सब सर कंपटीशन फेस में है। एक होड़ मची हुई है सर, आज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा किसी को। डायरेक्ट सेलिंग का भी रविंदर सर अभी भी नेगेटिव फेस चल रहा है। अभी भी हमारे देश में इस इंडस्ट्री के बारे में उतना अच्छी लोग राय नहीं रखते हैं। आज सर अमेरिका में, चाइना में, यूएसए में, इंडोनेशिया में, अदर कंट्रियों में, फॉरेन कंट्रियों में सर डायरेक्ट सेलिंग में 70% आबादी सर इन्वॉल्व है। और हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान आता है। पर जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग का, तो 12वां-15वां स्थान आता है सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर अभी भी हमारे देश में इस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव फेस में सामना करना पड़ा है। लोग इस बिजनेस को बिजनेस तरह से नहीं लेते हैं सर। अभी भी इस काम को लोग फंसना फंसाने काम समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा रविंदर सर की जो डायरेक्ट इंडस्ट्री है सर, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री सर जहां से आपको सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते हमारी जरूरत है सर अपने सभी दोस्तों को डायरेक्ट सेलिंग का सही नॉलेज देने का। आज ये नेगेटिव फेस में, कल इसका भी कंपटीशन फेस आएगा सर। जैसे नौकरी के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, वो दिन आएगा सर। और ये फिक्की का रिपोर्ट कह रहा है सर, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये फिक्की का रिपोर्ट कह रहा है कि आज इंडस्ट्री सर 600 करोड़ की हो चुकी है। 600 करोड़ की हो चुकी है सर। 2025 तक इंडस्ट्री 645 अरब की हो जाएगी सर। ये फिक्की का रिपोर्ट बता रहा है कि ये इंडस्ट्री 2020 से 2025 के अंदर 645 अरब की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा उन दोस्तों को जिनको इसके बारे में पता नहीं है सर, मैं उनको यही कहूंगा सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में आप जानें, इस इंडस्ट्री के बारे में आप नॉलेज ले, किसी की बातों में ना आए। और एक बात और कहूंगा सर, समय के साथ आप बदल गए तो अच्छा है। आज हर कुछ का तरीका बदल गया रविंदर सर। बिल्कुल सर। पढ़ने का तरीका बदला है कि नहीं बदला है? बदला सर। पहले हम किससे पढ़ते थे? दुधिया से, बॉल पेन से, और आज से सीधा बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है। पहले खेती किससे करते थे सर हम? बिल्कुल सर। हल से, कुदाल से, बैलों से, कुदारों से। और आज तो सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है सर। हर चीज का तरीका बदला है सर। डायरेक्ट सेलिंग का भी सर पैसे कमाने का नए तरीके हैं सर। मैं यही कहूंगा समय के साथ बदल गए तो अच्छा बात है, और अगर समय ने आपको बदला तो बड़ा दुख होगा। सर मुझे लगता है कि अपने दोस्तों के साथ जवाब दे पाया हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सर। वंडरफुल सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका सर। यहाँ पे सर हमारा दायित्व बनता है कि आज अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, हमारे पास नॉलेज है, हमें इसके बारे में अपने साथियों को अच्छी जानकारी देने की जरूरत है सर। जो आज नेगेटिविटी है, जो लोग के मन में शंकाएं चल रही है, उनको दूर करने की सर हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने साथियों को यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही कमाल का आपको सर ने जानकारी दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी साथियों को बहुत सीख मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, कैसा है, आज इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको जरूर क्लियर होगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी थैंक यू सो मच। जय रेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच।